महाराष्ट्र सरकार ने जो गौवंश का कायदा बनाई है उसमें रंगीन जानवर के ऊपर पाबंदी है, बैन लगा हुआ है। लेकिन जो काला जानवर है, जो लीगल है, कानूनी तौर पर उसका स्लैटर भी कर सकते, उसका व्यापार भी कर सकते और उसको खा भी सकते। लेकिन अभी बकरीद का त्यौहार है और मालेगांव शहर के अंदर कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो काला जानवर आ रहा है, जो लीगल है, उसको भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रोका जा रहा है। गौ रक्षा समिति के लोग भी उसको रोक रहे हैं, जबकि वो कानूनी तौर पर खरीदी बिक्री हो सकता है, उसका स्लैटर हो सकता है, उसके बावजूद भी अड़थड़ा आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टिंग का मामला है। आज मैंने लेटर दिया हूं एडिशनल एसपी साहब को, पुलिस डिपार्टमेंट को, और ये डिमांड मैंने किया हूं मेरी तरफ से, शहर वालों की तरफ से और कुरैश बिरादरी की तरफ से। बाहर गांव के अंदर मालेगांव छोड़कर उनको परमिट इशू किया जाता है। परमिट 9, 10, 11, 12 जानवर का एक परमिट दिया जाता है कि आप इसके अंदर, गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हो, ला सकते हो गाड़ी के जरिए। आज मैंने जो डिमांड किया हूं कि मालेगांव शहर के अंदर जो काला जानवर का जो धंधा व्यापार करते, जो कुरैशी बिरादरी हो या अदर बिरादरी हो या किसान हो या शेतकरी हो, उनको भी पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ, मालेगांव शहर के आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट परमिट इशू करे। कम से कम 12 जानवर का एक गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्टिंग हो सकती है, ऐसा मैंने डिमांड किया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आरटीओ डिपार्टमेंट, आरटीओ और मालेगांव पुलिस ये मिलकर इसके ऊपर एक अच्छा रास्ता निकालेगी और आने वाला बकरीद का जो त्यौहार है वो पुरअमन तरीके से, जो हर मुसलमान पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है, वो अच्छे ढंग से कुर्बानी कर सके और पुरअमन तरीके से बकरीद का त्यौहार निकल सके। इसके लिए आज मैंने डिमांड किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इसके अंदर हमारा ताउन करेगा।